इमरान सदर आरिफ अलवी ने पीडीएम हुकूमत और इसके जाने के बाद निगरान हुकूमत में भी अपने लीडर इमरान खान की हिदायत पर पाकिस्तान में आईनी और सियासी बहरान पैदा करने के लिए सरबराही ममलिकत के इख्तियारात का जिस तरह बदनीयती से इस्तेमाल किया है, इसके बाद मकबूल सियासी जमातों और मुक़्तदरा हल्कों में ये सोच पैदा हो चुकी है कि सदर को हासिल मनफी इख्तियारात को कैसे ख़त्म किया जाए। इत्तलात ये हैं कि अब सदर मुमलिकत के बाकी इख्तियारात को भी ख़त्म करने के बारे में गौर शुरू हो गया है, जिसके लिए इलेक्शन के बाद बनने वाली असम्बली और हुकूमत में मरबूत इक़दाम किए जाएंगे। सीनियर सहाफ़ी मुज़म्मिल सोहरवर्दी अपनी एक तहरीर में कहते हैं कि आरिफ अलवी ने बिलाशुबा सदर मुमलिकत के ओहदे को इतना ही नुकसान पहुँचाया है जितना गुलाम इसहाक़ खान और फारूक लगानी ने पहुँचाया था। उन्होंने हुकूमत को काम करने से रोकने और मुल्क के निज़ाम को मफलूज बनाने के लिए हर आईनी हरबा इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान की सियासत में एक दफ़ा फिर ये बात साबित हो गई है कि सदर मुमलिकत के पास अब भी जो इख्तियारात हैं वो मुल्क के सियासी निज़ाम और पार्लिमान की ताकत को कमज़ोर कर सकते हैं। इसलिए अगर मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम को चलाना है तो सदर के बाकी इख्तियारात को भी ख़त्म करना होगा। आज लोगों को ये तो याद हो गया कि सदर मुमलिकत एक बिल को कितने दिन रोक सकते हैं और फिर वापस भेज सकते हैं। बिल फिर से आ जाए तो मज़ीद कितने दिन तक रोक सकते हैं। किसी को ये याद नहीं कि सदर क्या मुस्बत काम कर सकता है, लेकिन सदर आरिफ अलवी ने सबको ये याद करवा दिया कि सदर कौन सा मनफी काम कर सकता है। यकीनन अब पॉपुलर सियासी जमातों को ये सोच होगी कि सदर के उन मनफी इख्तियारात को कैसे ख़त्म किया जाए। क्या ये सवाल अहम नहीं कि क्या सदर आरिफ अलवी ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कभी किसी कानून पर कोई एतराज़ किया था? क्या कभी किसी तैनाती को एक दिन के लिए भी रोका था? क्या तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में उन्होंने ऐवान सदर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं लगाई हुई थी? क्या तहरीक इंसाफ के दौर में उन्होंने कभी किसी चीज़ पर एतराज़ करने की जुर्रत भी की थी? बल्कि उन्होंने कप्तान के कहने पर गैर आईनी तौर पर पार्लिमान तोड़ दी थी। हालांकि बतौर सदर मुमलिकत इन्हें इल्म था कि तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद वज़ीर आज़म असम्बली नहीं तोड़ सकता, लेकिन उन्होंने कप्तान के गैर आईनी इक़दाम की भी तौसीक कर दी। मुज़म्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि जो किरदार आज आरिफ अलवी अदा कर रहे हैं, ऐसा किरदार वो कप्तान की हुकूमत में अदा नहीं कर रहे थे। सदर मुमलिकत का किरदार और उनका कंडक्ट इस बात की गवाही दे रहा है कि उनके हर अमल को सियासत की तनाजुर में देखा जाएगा। वो पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं, लेकिन 9 मई के मुल्ज़िमान के साथ भी इन्हें हमदर्दी है। उनकी सहूलत के लिए भी वो जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं और आईनी तौर पर इदारों के मुहाफ़िज़ भी हैं, लेकिन इदारों के खिलाफ मुहिम रोकने में उनका कोई किरदार नहीं। सदर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के बिल को वापस भेजा था या नहीं भेजा था, तौसीक की थी या नहीं की थी, इस हवाले से ये तनाज़ा तो चल ही रहा है, लेकिन अब ये कानून बन चुके हैं। अब उनको ख़त्म करने के लिए वाहिद रास्ता सुप्रीम कोर्ट ही है। इस सारे तनाजुर में कई सवालात जवाब तलब हैं। मसलन क्या सदर आरिफ अलवी विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे? क्या उन्होंने जाने का फ़ैसला कर लिया है और जाते जाते वो सियासी शहीद बनना चाहते हैं? क्या वो वाकई सियासी शहीद बन जाएंगे? क्या वो मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं या वो अपनी मुद्दत पूरी होने पर घर जाएंगे? क्या वो अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद भी सदर रहेंगे? ये सब सवाल कोई अहम नहीं है। अहम बात यह है कि सदर मुमलिकत के इख्तियारात अब भी मुल्क के सियासी निज़ाम और पार्लिमान की ताकत को कमज़ोर कर सकते हैं। मुज़म्मिल सोहरवर्दी के मुताबिक इत्तलात यह है कि अब सदर मुमलिकत के बाकी इख्तियारात को भी ख़त्म करने के बारे में बातचीत शुरू हो गई है। जैसे पहले इख्तियारात ख़त्म किए गए थे, अब बाकी इख्तियारात भी ख़त्म हो जाएंगे। जैसे 58(2)B के मामले पर हम उस नतीजे पर पहुंच गए थे कि अगर सदर मुमलिकत के पास ये इख्तियार रहता है तो मुल्क में जमहूरी और पार्लिमानी निज़ाम नहीं चल सकता। इसलिए जमहूरियत और पार्लिमानी निज़ाम की बका के लिए ज़रूरी है कि सदर के असम्बली तोड़ने के इख्तियार को ख़त्म किया जाए। इसके बाद पार्लिमान ने अपनी मुद्दत पूरी करनी शुरू कर दी है। बेशक वज़ीर आज़म घर चला जाए, लेकिन पार्लिमान अपनी मुद्दत पूरी करती है। कहा जा सकता है कि सदर के असम्बली तोड़ने के इख्तियार को ख़त्म करके मुल्क में जमहूरियत और पार्लियामेंट मजबूत हुई। हालांकि दुनिया के कई ममालिक में सदर और दीगर सरबराहान के पास ये इख्तियार मौजूद है, लेकिन वहाँ इसको ऐसे इस्तेमाल नहीं किया गया जैसे पाकिस्तान में बिलखुसूस सदर गुलाम इसहाक़ खान ने इस्तेमाल किया।
लोग सवाल करने लगे कि ये क्या बात है कि सदर जब दिल चाहे असेंबली और हुकूमत को घर भेज दे। पाकिस्तान में इस इख्तियार के गलत इस्तेमाल को ख़त्म करने की न सिर्फ राह हमवार की बल्कि ख़त्म करवा भी दिया। मुजम्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि जब आप अपने इख्तियार से मुल्क के निज़ाम हुकूमत और निज़ाम को मफलूज करने की कोशिश करेंगे तो इस इख्तियार के जायज़ और नाजायज़ होने का सवाल पैदा हो जाता है। इसी तरह सदर आरिफ अलवी ने आइन में दिए गए इख्तियारात का इतना गलत और नाजायज़ इस्तेमाल किया कि अब सवाल पैदा हो गया है कि सदर के पास जो इख्तियारात हैं क्या वो भी ख़त्म नहीं कर देने चाहिए। पाकिस्तान के आइन में लिखा है कि सदर मुमलिकत का ओहदा एक गैर सियासी ओहदा है। आप वज़ीर आज़म बनकर भी एक सियासी जमात के रुकन और सरबराह भी हो सकते हैं। आप सियासत कर सकते हैं, लेकिन सदर मुमलिकत होते हुए आप किसी सियासी जमात के रुकन और सरबराह नहीं हो सकते। बतौर वज़ीर आज़म आप सियासी इज्तिमात में शिरकत कर सकते हैं, लेकिन सदर मुमलिकत होते आप सियासी इज्तिमात में शिरकत नहीं कर सकते। आइन का तकाजा है कि आप सदर मुमलिकत बनकर सियासत छोड़ दें। जैसे आप चीफ जस्टिस या जज बनकर सियासत नहीं कर सकते, आर्मी चीफ या फौज में रहकर सियासत नहीं कर सकते, ऐसे ही आप सदर बनकर सियासत नहीं कर सकते। सदर को तमाम इख्तियारात यही समझ कर दिए गए हैं कि सदर मुमलिकत एक गैर सियासी इंसान है, लेकिन सदर आरिफ अलवी आइन की इस रूह को बरकरार नहीं रख सके। मुजम्मिल सोहरवर्दी के मुताबिक आज सवाल ये पैदा हो गया है कि अगर हुकूमत की मुखालिफ सियासी जमात कारकुन मुल्क का सदर बन जाए तो वो मुल्क को कैसे नाकाम कर सकता है। वो हुकूमत को काम करने से रोकने के लिए क्या आईनी हरबे इस्तेमाल कर सकता है। वो किस किस अहम तैनाती को कितने दिन तक रोक कर मुल्क के निज़ाम को मफलूज कर सकता है। काश सदर आरिफ अलवी सियासत न करते। उन्होंने सदर के ओहदे को दोबारा मुतनाज़ा बनाकर इसे कमज़ोर करने के लिए राह हमवार की। ये एक अफसोसनाक बात है। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल उनको ख़त्म करने की राह हमवार करता है। यही हकीकत है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।